हाल सरकार ने अपने तीसरे पूर्ण बजट में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा नवाचार करते हुए प्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर नई टेस्टिंग एजेंसी गठित करने की घोषणा की। विधानसभा में हुए इस ऐलान के बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि यह एजेंसी आखिर किस तरह काम करेगी। क्या ये राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का विकल्प बनेगी या उसके समानांतर कुछ प्रमुख भर्तियां आयोजित करेगी। पर बनेगी नई टेस्टिंग एजेंसी। राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का हुआ ऐलान। क्या आरपीएससी का विकल्प होगी आरटीए? बजट ऐलान के बाद बढ़ी सियासी हलचल। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान की नई टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तर्ज पर काम करेगी और भर्ती परीक्षाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा का कांग्रेस ने स्वागत किया और कहा सरकार ने माना व्यवस्था ठीक नहीं थी और वर्तमान में भर्ती व्यवस्था में खामियां हैं। ये देखो, सरकार ने ये स्वीकार तो किया है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक नहीं। सबसे पहले तो मैं लगातार ये बात करता आ रहा था और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं। सबसे बड़ी सफलता अगर नौजवानों को, विद्यार्थियों को मिली है तो सरकार की स्वीकार्यता। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी से एनटीए बनने के बाद आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो अस्तित्व में ही नहीं है, वहां से योग्य विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा। उनका अस्तित्व है ही नहीं, वहां से अन्याय ही हो रहा है। योग्य विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है, ये लगातार मैं पिछली सरकार के वक्त भी बोल रहा था और इस सरकार के वक्त भी बोल रहा हूँ। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड से उन विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा। वहीं बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि पिछले 2 सालों में सरकार ने पेपर लीक पर काफी हद तक लगाम लगाई है और अब युवाओं का भरोसा और मजबूत करने के लिए इस तरह की प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जरूरत थी। इस समय राजस्थान को पारदर्शिता की जरूरत है। जब पेपर लीक होने बंद हो गए तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो नियुक्तियां हो वो पारदर्शी हो और इसके लिए टेस्टिंग एजेंसी का होना बहुत ही सुखद रहेगा, इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई टेस्टिंग एजेंसी का स्वरूप, अधिकार क्षेत्र और आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साथ उसका संबंध क्या होगा। इस पर सरकार की ओर से विस्तृत खाका आना बाकी है। युवाओं की नजर अब इस बात पर है कि क्या ये कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बहाल कर पाएगा। जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। राजस्थान में कानून व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और जेलों में सुधार के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसकी एक बानगी हाल ही में पेश किए गए बजट में देखने को मिली, जहां पुलिसिंग को और मजबूत करने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। मजबूत होगी राजस्थान की कानून व्यवस्था, अपराध और अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल, साइबर और संगठित अपराध पर होगा एक्शन। राजस्थान का 2026 का बजट कई लिहाज में खास रहा। हर वर्ग और मोर्चे पर सरकार ने अपना पिटारा खोलने का भरसक प्रयास किया। कानून व्यवस्था के फ्रंट पर भी सरकार ने खासा फोकस दिया। संगठित अपराध, साइबर क्राइम और धमकी नेटवर्क पर बजट के जरिए चोट करने की पूरी कोशिश की गई। राजस्थान बजट में प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। राज्य सरकार ने कई नई पुलिस चौकियां खोलने, नए पुलिस थाने खोलने, अभय कमांड सेंटर स्थापित करने,
साइबर अपराधों पर लगाम कसने और महिला सुरक्षा के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए घोषणाएं की है। एक नजर डाल लेते हैं सरकार की खास घोषणाओं पर। नवगठित 8 जिलों में अभय कमांड सेंटर बनने वाले हैं। नवगठित जिलों में SC/ST वृत्त कार्यालय भी बनेंगे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित होंगी। 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित होंगे। 2030 तक सभी जिलों में साइबर स्टेशन बनेगा। राज्य सरकार ने R4C की स्थापना की घोषणा की। साइबर अपराधियों पर लगाम कसेगा R4C। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने ACB का रिवॉल्विंग फंड बढ़ाया। रिवॉल्विंग फंड 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। इन सबके अलावा स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नए थाने और नई चौकियां बनाने का भी ऐलान किया गया। कुल मिलाकर 13 नई चौकियां बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही 5 नई चौकियों को थाने में तब्दील किया जाएगा। वहीं रामपुरा डाबडी में नया थाना बनेगा। इसके अलावा 5000 नए शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती होगी। 4 जिलों में अत्याधुनिक सेंट्रल जेलों का निर्माण होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट में की गई इन घोषणाओं से एक और जहां कानून व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं वो तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर भी लगाम लगाएगा। नई पुलिस चौकियां बनने और पुलिस चौकियां थाने में क्रमोन्नत होने से कानून व्यवस्था पर फोकस बढ़ेगा और नई सेंट्रल जेलों के निर्माण से हार्डकोर बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे वो जेल में भी सेंधमारी नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।